हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज देखिए हम बात करने वाले हैं हिंदी का अध्याय 3, क्योंकि पहले नंबर में कुछ देख रहे थे वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में। ठीक है, देखिए ये आप बोलिएगा कि क्लास कौन सा क्लास के लिए, तो ये क्लास चाहे आप 9 का स्टूडेंट हो, चाहे 10 का स्टूडेंट है, चाहे 11 का, चाहे 12 का, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स से हो आप, चाहे साइंस से, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे क्यों ना, आपको हिंदी और इंग्लिश सभी को पढ़ना होगा। 12 का हो, जैसे कि 12 की बात करें तो आपको कॉमर्स कोई भी ले, लेकिन हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही होगा ज़रूरी। चाहे अलग अलग सब्जेक्ट लिए हो, साइंस में अलग लेते होंगे और सिर्फ आर्ट्स में अलग, लेकिन हिंदी और इंग्लिश सभी स्टूडेंटों को पढ़ना होता है, चाहे 12 में कोई भी क्यों ना कुछ ले। ठीक है, तो इस संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 2 लेक्चर हो चुका है। पहले में वर्ण विचार के बारे में जाने थे, क्योंकि वो सबसे बेसिक था, उससे थोड़ा सा ऊपर आए शब्द विचार था। शब्द विचार के बारे में शब्द कैसे बनता है, पद कैसे, कौन सा शब्द कहला सकता है, कौन सा पद कहला सकता है, कौन सा वर्ण, इस सब के बारे में हम देख चुके हैं। अब देखेंगे अध्याय 3 यानी कि धीरे धीरे विशेषण यानी कि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। वर्ण विचार देख लें, शब्द विचार, संज्ञा, इसके बाद विशेषण, क्रिया विशेषण, यानी कि इस तरह क्या होगा, बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। और बात है क्या कि देखिए हम चाहे तो यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में पूरा ख़त्म कर दे, लेकिन थोड़ा 9 क्लास का भी चल रहा है साइंस, तो उसे भी लेकर थोड़ा चलना पड़ता है, और ऊपर से थोड़ा मेरा भी कोचिंग हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब वीडियो बीच बीच में अपलोड होता रहेगा। आप बस इस चैनल पर बने रहिए, सहायता करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी यानी कि नहीं पढ़े हैं, चाहे साइंस में जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, 9 क्लास का, 10 का भी अपलोड होगा कुछ समय, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो देखिए इस संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के बारे में बहुत लोगों को क्या लगता है, क्या ये बच्चा वाला चीज़, जैसे लोगों को लगता है जैसे थोड़ा थोड़ा जानकारी जब हो जाता है व्याकरण के बारे में, नहीं व्याकरण मतलब थोड़ा सा हिंदी जान जाता है पढ़ने के लिए, तो क्या बोलता है, बहुत लोग हिंदी नहीं पढ़ता, यानी कि समझता है यार कुछ नहीं यार, इससे तो 1 महीने में कवर कर लेंगे, 1 महीना। लेकिन मानिए तो आप हिंदी भी हिंदी भी बहुत मूल सब्जेक्ट है। बोलिए कैसे, क्योंकि मैथ में ज़्यादा मेहनत करने के बाद उतना सक्सेसफुल यानी उतना पर पहुँचते हैं, यानी कि मूल अंक पर बोल सकते हैं कि ज़्यादा कितना मेहनत करने के बाद, चाहे साइंस का भी क्यों ना कर रहे, तो उसमें तीनों का अलग अलग कवर करना पड़ता है। देखें तो और हिंदी में क्या केवल सिर्फ हिंदी पढ़ना था, जो कि हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृ, जैसे कि 1 नंबर में, दूसरा 1 नंबर में व्याकरण, दूसरा नंबर में क्या किताब से व्याकरण, यानी कि हिंदी में जिसके बोले 47 नंबर का पूछता है, 47 नंबर से पूछता है, यानी व्याकरण से लगभग 47 नंबर पूछता है, 47 यानी कि बोल सकते हैं हिंदी में पूछता है 47 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड। तो देखिए हिंदी बहुत ज़रूरी है जानना, आप लोग अगर चाहे भारत के हो चाहे आप नहीं हो, लेकिन हिंदी जैसे भाषा है तो हमारे व्याकरण का जरूरी है जानना। ठीक है, संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हिंदी व्याकरण का पार्ट यानी कि अध्याय 3 है, अध्याय 3 है, क्योंकि इससे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार हो चुका है। तो बात करते हैं शब्द के बिना टाइम लेते हुए। तो देखिए संज्ञा क्या है, संज्ञा जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन, इसे क्या कहते हैं, नाउन, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। हम इंग्लिश का भी हम जैसे कि इंग्लिश का ग्रामर का भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, पहले ये खत्म करें तो इसके बाद ग्रामर का। ठीक है, तो देखिए जानेंगे कि यानी संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा देखिए संज्ञा का डिफिनेशन अगर जाए, पहले आप पढ़े होंगे, शायद जानते होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि पहले क्या जैसे कि पढ़ते होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो सेम वही रूल चलेगा यहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग, बोलिए क्योंकि थोड़ा सा बढ़े आगे। तो देखिए क्या यहाँ एक डिफिनेशन इस प्रकार देंगे कि दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे छोटा नाम हो चाहे बड़ा नाम हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नाम हो, जितना भी नाम है, मान लीजिए कोई भी नाम है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, जिस फ़ोन पे देख रहे हैं उसका भी नाम है, किसी जगह पर रह रहा है उसका भी नाम है, जिस बुक में पढ़ रहा है उसका भी नाम है, यानी जिसका नाम लिया जाए वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख सकते परिभाषा। तो देखिए कि दुनिया में सभी नामों को संज्ञा नो किताबी भाषा के अनुसार 9 वर्ष अपने मन के यानी अपने भावनाओं से लिखे हैं, जो कि
हम यानी कि आप पे प्रकट करना चाहते हैं ये कि यानी कि दुनिया में जो भी नाम है, चाहे चाहे कोई भी नाम क्यों ना हो, बस उसका नाम होना चाहिए, बस उसका नाम होना चाहिए। वो किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संज्ञा के अंतर्गत। तो वह दुनिया में जो भी नाम है, चाहे छोटा नाम हो, चाहे बड़ा नाम हो, चाहे मीडियम साइज का कोई भी नाम क्यों ना हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? वो संज्ञा के अंतर्गत। देखिए उदाहरण पर, चाहे किसी का नाम लीजिए, चाहे किसी का नाम लीजिए, तो देखिए इस संज्ञा के कोई भी नाम लीजिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल में कुत्ता, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, कलम, कॉपी, किताब, लाल टमाटर, चाहे कोई भी हो, लाल टमाटर, या टमाटर ले लीजिए, लाल टमाटर विशेषता यानी टमाटर, बैगन, यानी कि कोई भी नाम क्यों ना हो, चाहे कॉपी हो, चाहे कलम हो, चाहे किताब हो, चाहे मोहन हो, चाहे मोहन ले लीजिए मोहन, राकेश इत्यादि, यानी कि बहुत सारा हो सकता है, यानी कि बहुत सारा बोल सकते हैं जिसका अंत ना हो, इतना नाम है कि विश्व में। तो दुनिया में सभी नामों को, चाहे जितना भी नाम, कोई भी नाम क्यों ना हो, तो जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे आदमी में कोई किसी का नाम क्यों ना हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? तो संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो संज्ञा के अंतर्गत। संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? तो संज्ञा के अंतर्गत। आपको लोगों को समझ में आ गया? तो देख लेते हैं कि वीडियो क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा ही है। तो आप जान गए कि दुनिया में जो भी नाम है, चाहे छोटा नाम हो, चाहे बड़ा नाम हो, चाहे कोई भी नाम क्यों ना, तो वो संज्ञा के अंतर्गत। आप कंप्लीट यानी कि सिंपल से परिभाषा देंगे हम कि दुनिया में सभी नामों को संज्ञा करते हैं, या ऐसे भी रटिए किताबी भाषा के किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नामों को, मतलब यही नहीं हुआ। मान लीजिए कि कोई स्थान नाम है, किताबी भाषा के क्या बोलता था उसमें? किसी व्यक्ति हो गया एक नंबर में, व्यक्ति। अच्छा, एक नंबर व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो यही तो, यानी नाम का मतलब क्या हुआ इसका, यानी परफेक्ट अर्थ निकाला जाए तो इसका नाम होता है, नाम। चाहे किसी का भी नाम हो, व्यक्ति में तो किसी का नाम, मोहन, सीता, लक्ष्मण, वरुण, कोई भी नाम क्यों ना आ जाए, तो ये व्यक्ति यानी कोई किसी भी नाम हो, किसी का भी नाम हो सकता है व्यक्ति। वस्तु का नाम जैसे कलम, कॉपी, किताब, पुस्तक वगैरह वगैरह, जो भी पुस्तक के अंतर्गत है, तो सभी का तो एक ही अर्थ निकल रहा है, यानी कि स्थान का, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, यानी कि कोई भी क्षेत्र स्थान का नाम हो, कोई भी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सबका एक ही अर्थ तो निकलता है, नाम। सबका एक ही अर्थ निकल रहा है, नाम। चाहे व्यक्ति का नाम लीजिए, चाहे वस्तु का नाम लीजिए, चाहे स्थान का नाम, तो वही तो बोले हम डायरेक्ट कि दुनिया में सभी नाम को डायरेक्ट संज्ञा करते हैं। दुनिया में सभी नाम को डायरेक्ट संज्ञा करते हैं। तो कंप्लीट हो गया कि दुनिया में चाहे कोई भी नाम क्यों ना हो, वो किसके अंतर्गत? संज्ञा के अंतर्गत। संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं, समझे? तो देखिए संज्ञा के बारे में समझ में आ गया। आपको यहाँ थोड़ा चमकता हुआ दिखा थोड़ा सा चमक रहा है खिड़की आगे, क्योंकि लाइट चला गया है। तो देखिए किताब, पहला कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, जो भी है। तो देखिए संज्ञा को है न, संज्ञा का पूछ देगा, एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, कौन सा संज्ञा नहीं है, आपको तो बता सकते हैं कि कोई भी नाम क्यों ना देते तो आप संज्ञा को मार सकते हैं। तो देखिए संज्ञा का भेद का बात करते हैं, संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? तो संज्ञा के 5 भेद। थोड़ा सा मिटा लेते हैं। संज्ञा का कितना भेद होता है? तो संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद? तो 5 भेद। सबसे पहला बात करते हैं संज्ञा के भेद, पहला का बात करें तो देखिए पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आगे देखिए चौथा द्रववाचक संज्ञा, वो द्रववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और
पांचवा में आ जाएगा, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, एक ठो और आता है निजवाचक शायद। तो देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, यहाँ आना था भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो देखिए लास्ट में लिखते हैं भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा, ठीक है। तो देखिए संज्ञा कितने भाग, यानी कि पूर्ण संज्ञा कितना प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन क्या है, कौन क्या यानी कि कौन नहीं है, यानी कि देख लेते हैं। पहले नंबर में व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो क्लियर से हम एक एक करके हम यानी कि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट यानी कि संज्ञा के बारे में बता देंगे, ठीक है। 5 भेद के बारे में, ज़्यादा वीडियो लंबा थोड़ा सा क्यों ना हो जाए 20 मिनट का, तो पूरा हम खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे अगले स्लाइड में। अब देखिए इससे आगे क्या है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक देखेंगे, जातिवाचक, इसके बाद भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इसी तरह देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं ये जिसे बोल रहा है कि वैसा नाम जो औरों के नाम से, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो किसी का नाम है वो दूसरे का नाम नहीं हो। ये नहीं कि मान लीजिए कि मेरा नाम राकेश है, उसका नाम राकेश है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसा नहीं है। यानी कि वैसा नाम जो औरों के नाम से अलग हो, मतलब कि ऐसे देखिए वैसा बोला, क्या बोला कि वैसा नाम जो औरों के नाम से अलग, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि देखिए राम हमारा नाम है, कोई बगल का कोई दूसरा नाम होगा, और मान लीजिए कि दूसरा जगह गए तो उसका नाम सीता, गीता, मोहन, राकेश, अलग अलग नाम है। तो जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी को कहेंगे जिसका नाम जो है ना औरों के नाम से अलग हो, यानी कि जो दूसरा का नाम हो वो किसी पहला का नाम नहीं हो, उसी को कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि वैसा नाम जो औरों के नाम से क्या हो अलग, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए राम देखिए अलग है, मोहन, कलम, बिहार, बबीता। अब बोलिएगा ये भी जगह का नाम आ गया, किसी भी यानी कि राज का नाम आ गया, तो आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब परिभाषा की पहले कैसे लिखते थे, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते, तो रटते थे विशेष व्यक्ति पटना, दिल्ली, बम्बई, राजा मोहन, विशेष रट ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसकी ऐसा नाम जो औरों के नाम से अलग हो, यानी कि इसका नाम जो है एक जैसा नहीं हो सकता कि मेरा नाम ये विवेक है तो उसका नाम विवेक, ऐसा नहीं हो कि अलग अलग नाम हो, यानी कि औरों के नाम से अलग। यानी कि बिहार जो है इसका नाम अलग है कि नहीं, देखिए बिहार अलग है, कलम अलग है, बबीता अलग है, मोहन अलग है, राम अलग है, सोहन अलग हो जाएगा। तो सबके नाम क्या हो अलग अलग हो, मतलब समझे। तो किसके आएगा व्यक्ति, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा करेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक इन्हें कि व्यक्ति यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ व्यक्ति का ही नाम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति का यही राम मोहन सीता आ सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए कलम पशु का भी आया है, बिहार राज्य का नाम है, ऐसा नहीं है, समझे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा नहीं है कि यानी कि ऐसा नाम जो औरों के नाम से अलग हो, ध्यानपूर्वक रखिए। यानी डिफिनेशन लोग रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक पर ये नहीं समझिएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है। ओहो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो जिसको वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार होता है, मतलब कि वैसा नाम कि मान लीजिए हम क्या है मानव है, तो मानव जाति का जो भी है बगल का चाहे दोस्तों का चाहे, तो मानव जाति का सबका अधिकार है कि हम मानव बोलने का मेरा भी हक है, हम भी मानव है, आप भी मानव है। यानी कि पूरा समाज यानी कि पूरा देश पूरा विश्व जो मानव में जन्म लिया वो मानव पर सबका अधिकार है। तो वो मानव किसके अंतर्गत आएगा, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक जिसके वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलिए कैसे, तो देखिए कलम का नाम कहते हैं, चाहे कोई भी कलम क्यों ना हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे कोई भी कलम क्यों ना हो, तो वो कलम जो है, कलम किसी एक का नाम नहीं है, कलम पूरे जाति का ले रहा है, कलम पूरे जाति का नाम है, समझे कलम। इसीलिए जाति का नाम इसे तभी आएगा जातिवाचक, यानी जातिवाचक के अंतर्गत कलम आएगा। लड़का का बात करें तो लड़का हम हैं, आप हैं, और भी बहुत सारा लड़का है। तो लड़का किसी लड़का अगर लड़का विवेक बात करते, मान लीजिए कोई विवेक, अमन, रोहित, तो इस तरह क्या होगा किसी एक का नाम होगा, ये इसका अंतर्गत, ये कि व्यक्तिवाचक का अंतर्गत आएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए। तो जातिवाचक यानी कि पूरे जाति का हो बोध, उसे जातिवाचक संज्ञा यानी कि पूरा जाति का बोध, यही इसी तो बोल रहा है जिस पर सबका अधिकार यानी सबका अधिकार हो उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए कलम हो गया कि सबका अधिकार है,
घोड़ा यानी कि लड़का हो गया तो लड़का पर सभी अधिकार है कि ना, लड़का का चाहे कोई भी हो तो लड़का का सबका अधिकार है। घोड़ा तो घोड़ा का जो भी जाति है, घोड़ा का जाति ही है यानी कि पूरा घोड़ा। तो घोड़ा का अगर कोई विशेष नाम दे देते, बादल दे देते, कोई भी नाम दे दे, बादल का या कुछ भी नाम दे, तो वो जब घोड़ा का नाम अगर पड़ जाए तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। यानी कि वो जब घोड़ा का बात करें तो वो जाति के अंतर्गत है, इसीलिए घोड़ा जातिवाचक संज्ञा राज। राज में बहुत सारा अलग अलग नाम रहता है, तो ये राज भी उसके अंतर्गत है। जातिवाचक के अंतर्गत जिला, बहुत सारा जिला है। तो जिला तो जाति पर जैसे कि जाति को बोध हो रहा है, इसीलिए इसी के अंदर जिला, राज, घोड़ा, लड़का, कलम, चूहा, बिल्ली, ये सब किसके अंतर्गत है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इतना कंप्लीट। अब देखते हैं 3 ठो और बढ़ गया, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो गया, अब भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब देखिए इससे आगे हम देखते हैं। अब इससे आगे देखते हैं क्या है, 3 ठो और बचा हुआ है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक देख लिए थे। देखिए एग्जाम में है ना, ये नहीं डिफिनेशन नहीं पूछता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आप अगर एग्जाम दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो जान लीजिए, दिए होंगे तो जानते होंगे, नहीं दिए होंगे तो जान लीजिए कि डिफिनेशन नहीं पूछता है अधिकतर। अरे कभी काल ऐसा कभी क्या, यानी कि कब क्या हो जाए इसका तो पता चलेगा, लेकिन 100% मान लीजिए कि 95% या 98% मान लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव में सब नहीं पूछा नाउन क्या, प्रोनाउन क्या, यानी कि संज्ञा क्या है, विशेष संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ये सब नहीं पूछता। ज़्यादा करके पूछता है कि ये यानी कि गौ कौन सा, यानी कि पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा जातिवाचक संज्ञा, कौन सा भाववाचक संज्ञा, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा, ये पूछ सकता है। ठीक, अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा से क्या निकलता है? समूहवाचक यानी कि समूह किसी ग्रुप निकल रहा है ना, किसी समूहवाचक संज्ञा यानी कि किसी ग्रुप का हो, यानी कि कोई भी समूह हो तो जिसमें ग्रुप हो, यानी कि समूहवाचक संज्ञा से यही एक परफेक्ट अर्थ निकल रहा है, जिसमें कि समूह का बोध हो, समूह का बोध यानी कि ग्रुप का बोध हो। ठीक है, तो देखिए वैसा ना जिसमें भीड़ या सभा का बोध होता है उसे समूहवाचक, यानी कि भीड़ में कभी देखें एक आदमी रहने के लिए बिल्कुल ऐसा। भीड़ तभी कहते हैं जब बहुत सारा लोगों का समूह होता है, या किसी का समूह, चाहे कोई भी कुछ का समूह, यानी कि बहुत सारा, यानी कुछ बहुत सारा समूह जब रहता है तभी हम उसे समूह कहते हैं, या भीड़ कहते हैं, या सभा कहते हैं, तभी हम उसे कह सकते हैं। तभी हम किसी, देखिए वैसा नाम जिसमें भीड़ सभा का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो इसमें भीड़ सभा का बोध हो उसे भी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि सिपाही, सबसे पहले मेला कहीं कभी कभी गए होंगे देखने, बहुत सारा मेला गए होंगे बिल्कुल मज़े से, काफ़ी मज़ा आता होगा मेला में घूमने के लिए, घूमने के बाद, और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हम भी घूमे हैं, आप भी घूमे होंगे। तो जो मेला में एक आदमी कभी देखें कि मेला में एक ही आदमी अकेला मेला रहे, तो मेला है तो एक आदमी कभी देखें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तो मेला कब लगता है? जब भीड़ का समूह रहता है, यानी कि व्यक्ति का सब समूह रहता है, किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारा, यानी कि कुत्ता बैल हाथी तो यानी कि बगल में रहता है, लेकिन ज़्यादा करके तो लोग ही रहते हैं, यानी कि मानव ही रहते हैं। देखिए यानी कि ग्रुप का यहाँ बात करें तो मेला जो है, मेला तो एक का नहीं है, यानी ग्रुप का है, तो समूहवाचक के अंतर्गत है। सभा भी कब लगता है? कोई भी सभा हो रहा है, कुछ भी आयोजन है, कुछ हो रहा है, तो उसमें एक आदमी जाएगा तो सभा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यानी कि सभा तभी हो सकता है नहीं बहुत सारे मिलेगा तब। सिपाही एक रहता है, एक को सिपाही नहीं, यानी कि सब सिपाही का बहुत सारा ग्रुप रहता है, उसे सिपाही देखे होंगे आप। अगर आपका भाई कोई सेना में भर्ती हो तो देखे होंगे, जानते हो, ऐसे ही जानते होंगे सिपाही। भेड़ देखे होंगे, भेड़ कितना सारा रहता है, बहुत सारा भेड़ हो गया। वर्ग वाले की क्लास में कितना बच्चा सारा रहता है भाई। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वैसे कहेंगे जिसमें कि भीड़ या सभा का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें मेला हो गया, सभा हो गया, सभा, मेला, भीड़, वर्ग, सभी इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? द्रव्यवाचक मतलब क्या हो रहा है? किसी, आपको लग रहा हो कोई लिक्विड जैसा पदार्थ है, देखिए लिक्विड जैसा पदार्थ भी आएगा, कुछ इससे अलग देखिए डिफिनेशन, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब कि थोड़ा क्लास वाले ऊंचे लेवल पे थोड़ा पहुंचा, तो थोड़ा डिफिनेशन चेंजिंग होता है। लेकिन चेंजिंग होने का ये नहीं कि बुरा अर्थ है उसका चेंज, ऐसा नहीं है, वही रहता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कि वह ऐसा नाम जिसमें एक दूसरे वस्तु का निर्माण होता हो, द्रव्यवाचक, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाए, वैसा नाम जिसमें एक दूसरे वस्तु का निर्माण हो, यानी कि परिवर्तन हो जाए, या ऐसा बताइए
दूसरे वस्तु का क्या हो जाए निर्माण हो जाए उसे द्रव्यवाची संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी को जलने के बाद कोई यानी कि राख में चेंज हो जाता है, चावल जलने के बाद नहीं, जैसे कि टपकने के बाद ये भात में चेंज हो जाता है, दूध यानी कि खौलाने के बाद मक्खन दही वगैरह वगैरह बना सकते हैं। तो ये यानी कि द्रव्यवाची संज्ञा द्रव से रिलेटेड सिर्फ नहीं आएगा। तो देखिए लकड़ी है द्रव नहीं है, चावल ये भी द्रव नहीं है, ठोस ये दोनों ठोस पाया जाता है। अब जाते हुए केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो द्रव्यवाची संज्ञा किसके अंदर ये दोनों हो गया। और दूध यानी कि द्रव्यवाची संज्ञा, तो द्रव्यवाची संज्ञा उसी को कहेंगे, ध्यान से समझिएगा कि जिसको हम वैसा सर्वनाम जिसमें एक दूसरे, देखिए क्या बोला है कि वैसा नाम जिसमें एक दूसरे वस्तु का यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो, उसे द्रव्यवाची संज्ञा कहेंगे। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में निर्माण उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाची संज्ञा कहेंगे। कंप्लीट, क्लियर। आगे देखिए भाववाची संज्ञा क्या है। तो भाववाची संज्ञा से क्या निकल रहा है यार कि भावनाओं हमारे शरीर यानी कि हमारे मन की जो भावना है आप दूसरे पर प्रकट करते हैं, ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो देखिए क्या बोला है कि वैसा ना जिसमें सिर्फ महसूस किया जाए उसे भावना कहते हैं, उसे भाववाची संज्ञा कहते हैं। सिर्फ महसूस किया जाता है, महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक लपड़ मार दिया खींच के, तो उसे देखें कभी, हाँ ये मारते जैसे इसे देखें, लेकिन जो चोट लगा, कहाँ लगा, कैसे लगा, जो चोट लग रहा है यानी दर्द हो रहा है, जो आपको दिखा है, दर्द जहाँ चोट लगा वहाँ दर्द जो हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि दर्द दिख रहा है कि हमको चोट लगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो भाववाची संज्ञा। वैसा ना जिसमें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर अब रोड में चलते हैं या कहीं भी चलते हैं, हवा जो लगता है हमारे शरीर में, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। हवा को देख भी नहीं सकते, हवा को देख सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा तो नहीं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस करते हैं। तो देखिए अब कोई भी मान देता दर्द कभी महसूस, दर्द को सिर्फ महसूस किया जाता है। तो भाववाची संज्ञा के अंतर्गत क्या, हवा को आप देखें हमने बिल्कुल नहीं देखें, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दर्द आपको कभी पीड़ा होता है या दर्द होता है तो आप सिर्फ उसे महसूस करते हैं। अगर प्यार मतलब क्या समझते, प्यार का मतलब कि यही यानी कि आपका मम्मी हो या पापा हो आपसे बहुत से नहीं यानी कि प्यार करता है, तो वो भी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे प्यार करता है देखते तो नहीं है। ईमानदारी यानी कि कितना ईमानदारी अच्छा है, यानी कि हम बहुत ईमानदारी लड़का है या कोई भी लड़की है तो वह ईमानदारी यानी कि ईमानदार लड़का बहुत सारा, वो भावना यानी भाववाची संज्ञा का अंतर्गत है। बचपन यानी कि बचपना उसका बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा प्यारा सा बच्चा था, तो बचपना के अंदर मिठास यानी कि बहुत अच्छा बोलता है, वो मिठास लड़का है, लड़कपन अच्छा है, तो सब किसके अंतर्गत आएगा, तो भाववाची संज्ञा के अंतर्गत है। लेकिन इसमें नोट में एक बात ध्यान रखिएगा कि भाववाची संज्ञा इसमें सिर्फ महसूस कर सकते, इसे देख नहीं सकते हैं, इसमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक रखें कि सिर्फ इसे महसूस ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हवा को सिर्फ देख सकते हैं, दर्द को देख सकते हैं, प्यार को देख सकते हैं, ईमानदारी को देख सकते हैं, बचपन को देख सकते हैं, मिठास को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये सब अब हो गया, यानी कि ये सब हुआ कि भाववाची संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया होगा इतना उम्मीद करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात किए थे व्यक्तिवाची संज्ञा के बारे में, व्यक्तिवाची संज्ञा, दूसरा जातिवाची संज्ञा, तीसरा समूहवाची संज्ञा, चौथा द्रव्यवाची संज्ञा, पांचवा में भाववाची संज्ञा। तो देखिए ये सब क्या है, थोड़ा सा एक दो बार अगर रिपीट कर लीजिएगा तो आपको कंप्लीट साधा हो जाएगा। व्यक्तिवाची यानी कि दूसरे यानी कि एक नाम है दूसरे नाम से अलग, उसे व्यक्तिवाची संज्ञा। जातिवाची यानी कि किसी चीज जाति का संपूर्ण जाति का बोध, उसे जातिवाची संज्ञा। भाववाची यानी कि द्रव्यवाची समूहवाची संज्ञा, जिसमें सभा से मेला का बोध हो उसे समूहवाची संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाची संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिसका यानी कि जिससे कोई दूसरा परिवर्तन हो जाए या जिस वस्तु से दूसरे का निर्माण हो जाए, इससे द्रव्यवाची संज्ञा कहेंगे। और भाववाची संज्ञा वैसे भाववाची संज्ञा उसे कहेंगे जिसमें कि किसी भावना यानी कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाची संज्ञा कहते हैं। तो देखिए एक दो बार रिपीट कर लीजिए, आपको उम्मीद है कि आप लोग एक दो बार रिपीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ले आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक ले मतलब नहीं इधर ठेठी में चले गए, लेकिन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उम्मीद करिए कि हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी समझ अच्छा से आया होगा। एक बार नहीं वीडियो तो बार बार यानी बार बार नहीं बल्कि एक दो बार देखिए, आपको समझ में कंप्लीट से आएगा। तो देखिए तीसरा यानी 3 अध्याय खत्म हो गया। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा समूह यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा, 3 हुआ। अब अगले में लेके आएंगे हम विशेषण के बारे में। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद।